Assalamualaikum. My name is Arisha Laik and I am teacher of Metropolitan Foundation School. तो आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको मैं सुनाऊंगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है लालची कसाई। एक गांव में एक कसाई रहता था जिसका नाम था कल्लू। वो बहुत ज़्यादा लालची था और उस गांव में उसकी एक दुकान थी जो गोश्त की दुकान थी। वो गोश्त बेचा करता था। तो जैसे जैसे कुर्बानी के दिन करीब आने लगे, ईद उल अज़हा करीब आने लगी, तो कल्लू कसाई को ये फिक्र होने लगी कि जब लोग कुर्बानी करेंगे तो मेरे दुकान से जो है कोई ग्राहक गोश्त लेकर खरीद कर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से मेरा गोश्त ज़ाया हो जाएगा। तो इतनी ही देर में उसका एक दोस्त असलम उससे ये बात भी कहने के लिए आ जाता है कि कल्लू कसाई, तुमने इतना सारा गोश्त जो है शॉप पे अपनी दुकान पर रख लिया है कि ये तो भाई अब कुर्बानी में कुछ दिन रह गए हैं तो ये तो नहीं बिकेगा। तो ये जो कल्लू कसाई था जो बातें सोच रहा था वो उसके दोस्त असलम ने भी कही। तो वो फिक्रमंद हुआ कि वाकई मेरा दोस्त असलम बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि कुर्बानी के दिन करीब आने लगे हैं तो गोश्त तो बिकेगा नहीं। तो इसी तरह उसने कुछ सोचने का प्लान करा। तो वो जो सारा गोश्त था उसने सोचा कि वो सारा गोश्त जो है अपने वापस घर ले जाए। तो वो अपने रिक्शे में वो गोश्त को डालता है और अपने घर रवाना हो जाता है, जिसकी वजह से वो जब गोश्त लेकर रवाना घर की तरफ होता है तो वो बड़ा ही परेशान होता है कि मेरा गोश्त तो बिका नहीं। कि अब जो उसकी वाइफ है उसकी जो रिक्शे में गोश्त था उसको देखकर फौरन वो कहती है कि कल्लू क्या हुआ, ये गोश्त तुम वापस क्यों लेके आ गए हो? तो कल्लू कहता है कि गोश्त तो सेल नहीं हुआ है क्योंकि कुर्बानी करीब है, जिसकी वजह से मेरा गोश्त सेल नहीं हुआ है। तो वो जो उसकी वाइफ होती है बीवी कल्लू की, वो लड़ाई शुरू कर देती है, जिससे कल्लू बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ये बोलती है कि अगर ये गोश्त नहीं बिका तो हम कुर्बानी कहाँ से करेंगे? मुझे तो एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर लेके आना है और मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं भी कुर्बानी कर सकती हूँ और मैं तो बहुत ही हसीन सा जानवर लेके आऊँगी, मुझे तो बस जानवर चाहिए। तो कल्लू की बीवी लड़कर ये बोलकर चली जाती है, जिस पर कल्लू बहुत फिक्रमंद होता है और सोचता है कि क्या किया जाए जिससे जानवर भी आ जाए और कुर्बानी भी हो जाए। तो वो सोच में पड़ जाता है कि क्यों ना अब कुछ सोचा जाए। जब वो बीवी की बात को सोचता है तो वो फौरन सोच में पड़ जाता है। और इसी तरह एक गांव के अंदर रहीम चाचा और उनकी बहू और उनका एक बेटा रहता है, जो कि ये बात कर ही रहे होते हैं। रहीम चाचा अपने बेटे से कहते हैं कि क्यों ना इस बार हम कुर्बानी का जानवर 3
3-4 दिन पहले लेके आ जाएं, जो हमें पसंद आएगा वो हम ले लेंगे। तो रहीम चाचा अपने बेटे से कहता है और उनका बेटा बहुत फर्माबरदार होता है, तो वो अपने वालिद साहब से कहते हैं कि क्यों नहीं पापा, मैं जो हूँ आपको कल लेके चलता हूँ मंडी, तो आपको जो जानवर समझ में आए आप उसको देख लीजिएगा, पसंद कर लीजिएगा, उसके बाद में वो जानवर लेके आ जाऊँगा। आप मेरे साथ चलेंगे ना? तो रहीम चाचा, हाँ बेटा मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो वो सुबह के वक्त निकलते हैं मंडी की तरफ और वहाँ पे वो खुशी खुशी अपने बेटे को कहते हैं, तो वो बेटा राज़ी हो जाता है। जब वो सुबह सुबह तैयारी करने के बाद मंडी की तरफ रवाना होते हैं तो वो देखते हैं मंडी पहुँचते ही इतना खूबसूरत जानवर, सफ़ेद और काले रंग का, जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत, जिसकी सींगे बहुत बड़ी बड़ी, और वो जानवर भी बहुत हैवी और बहुत ही हसीन होता है। जब वो उसको देखते हैं तो उनको वो जानवर बहुत पसंद आता है, तो वो फ़ौरन फैसला करते हैं कि क्यों ना हम ये जानवर खरीद लें। तो वो अपने वालिद से मशवरा करता है कि बाबा क्या ये जानवर कुर्बानी के लिए बेहतर है? तो उसके पापा जानी रहीम चाचा कहते हैं कि जी बेटा, ये जानवर बहुत अच्छा है, क्यों ना हम ये जानवर लेकर चलें, क्यों ना हम ये जानवर ख़रीद लें। तो वहाँ पे एक जो जिसका ये जानवर होता है व्यापारी से वो जानवर की बात करते हैं कि ये जानवर कितने का है। तो वो इसको बताते हैं और कीमत जब फिक्स हो जाती है तो वो जानवर रहीम चाचा और उनका बेटा खरीद लेते हैं। और जब वो जानवर खरीद लेते हैं तो वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो घर की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पर उनकी वाइफ और सारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जानवर कब आएगा। भाई यही होता है ना, जब हमारे बाबा मामा कोई भी बाबा लेने जाते हैं जानवर या भाई लेने जाते हैं तो बहुत इंतज़ार होता है हमें कि हमारा जो जानवर है वो आएगा और हम आराम से जो है जानवर के साथ उसकी देखभाल करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे। और कुर्बानी के जानवर का तो हुक्म है कि हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए, उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। तो रहीम चाचा ने भी यही अपने बेटे से कहा और जब पहुँचे तो सबको उनकी वाइफ ने सबको कॉल कर दी कि हमारा तो जानवर आ गया है। वो बहुत खुश थी। तो इस तरह सारे बहुत खुश थे जानवर के साथ। तो अचानक से कल्लू कसाई अपने दोस्त के साथ असलम के साथ अपनी शॉप पर सोचता है क्यों ना मैं कुर्बानी के जानवर की बुकिंग स्टार्ट कर दूं कि अगर मैं कुर्बानी के जानवर की बुकिंग स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास बहुत एडवांस आएगा और इसके अलावा मेरी कुर्बानी भी हो जाएगी और पैसे का भी मुनाफा हो जाएगा। तो कल्लू कसाई और असलम ने पार्टनरशिपिंग करने के बाद के 50-50 कर लेंगे। तो दोनों ने ये तरकीब लड़ाई अपनी शॉप के ऊपर दुकान पर कुर्बानी का जानवर हमसे बनवाएं, बुकिंग जारी है का बैनर लगाकर दोनों बैठ जाते हैं और लोगों की बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। इतने में रहीम चाचा का जो बेटा होता है वो आता है और वो सबसे पहले कल्लू कसाई से बोलता है कि क्या आप हमारी पहले दिन की बुकिंग
करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप हमारे पहले दिन की जानवर की कुर्बानी की बुकिंग करते हैं तो फिर मैं आपको अपना जानवर दिखाऊं। लेकिन कल्लू कसाई ये कहता है कि नहीं, क्योंकि पहले दिन की बुकिंग मैंने डन कर ली है तो ये पहले दिन तो नहीं हो सकता। तो रहीम चाचा के बेटे के दिमाग में ये प्लान दिमाग में आता है कि क्यों ना किसी और से हम बुकिंग करवा लें। तो इतनी देर में रहीम चाची के जो बेटे होते हैं वो बात ही कर रहे होते हैं। असलम अपने जो कल्लू कसाई है उसको इशारा करता है और उसको समझाता है कि क्यों ना हम इसकी बुकिंग कर लें और फिर हम जो है पैसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कल्लू कसाई के दिमाग में भी ये बात आती है तो वो राज़ी हो जाता है कि क्यों ना मैं इसका जानवर की कुर्बानी करूं। तो वो राज़ी होते हैं। कल्लू कसाई जब राज़ी हो जाता है तो फ़ौरन से उसकी बुकिंग कर लेता है और फिर असलम चाचा के घर पे उनका बेटा उन कल्लू कसाई और असलम को लेकर अपना जानवर दिखाने लेके आता है, जिसको देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। एकदम होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा जानवर होता है और बहुत खूबसूरत होता है। जो इतना बड़ा जानवर देखकर उनकी तो राल ही टपक आती है। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों प्लान करते हैं क्यों ना इस जानवर को हम चोरी कर कर ग्राहक को किसी बेच आएं और हमारे पास जो मुनाफा आएगा वो अलग। तो फौरन ही असलम और कल्लू कसाई बुकिंग डन कर कर कहता है हम इस जानवर के पहले दिन के 30,000 रुपये लेंगे। तो वो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है। असलम रहीम चाचा कहते हैं असलम और कल्लू को ठीक डन है, पहले दिन आ जाना। और कसाई चलते हैं। कसाई कहते हैं कि हम चलते हैं और हमने ये बुकिंग हम पहले दिन आ जाएंगे। तो जाते जाते दोनों के दिमाग के अंदर जो प्लान आता है वो जाकर अपनी शॉप पर डिस्कस करते हैं और जाते जाते दोनों के दिमाग में ये ख्याल आता है क्यों ना हम इस जानवर को चोरी कर कर और ये बेच दें। और ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा जानवर है, इसकी तो कीमत भी कुछ ज़्यादा ही होगी, क्यों ना इसको हम पकड़ कर इसको बेच दें। जब ये बात सोचते हैं तो दोनों प्लान करते हैं। तो कल्लू कसाई जब अपने घर पे जाता है तो अपनी वाइफ को खुशखबरी देता है कि मैं जानवर का इंतज़ाम हो गया है, जाओ मेरे लिए अच्छा सा गर्मा गर्म खाना लेके आओ। तो जो उसकी वाइफ होती है बड़ा खुश होती है। और इतने में जब रात होने लगती है तो वो कल्लू कसाई और उसका जो दोस्त असलम होता है उनके घर पहुंच जाते हैं और वो जानवर को खोल कर निकाल कर ले जाने की कोशिश करते हैं और वो ले जाते हैं। तो जब ये कल्लू कसाई देखता है कि इतने आराम से ये जानवर हम लोगों ने चोरी कर लिया है तो वो डरता भी नहीं है। और असलम और वो जो दोस्त है वो बड़े खुश होते हैं और फ़ौरन ही वो जानवर लेकर अपने मंडी पहुंचते हैं, जहां पे वो जो व्यापारी से ख़रीदा था जानवर, व्यापारी फ़ौरन अपने जानवर को देखकर फ़ौरन पहचान जाता है। जिस पर व्यापारी क्या करता है, उनको जब समझ आ जाता है व्यापारी को कि ये जो दोनों है ये जानवर तो मैंने ही बेचा था। और जब वो इस जानवर को देखते हैं तो वो पहचान जाता है और कल्लू कसाई और वो असलम को भी
फौरन पहचान जाता है। वो ग्राहक जो है अपने जानवर को अपने पास बांध लेता है और इतने में रहीम चाचा और उनका बेटा जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई जानवर बंधा हुआ नजर नहीं आ रहा है। और फिर जब जानवर बंधा हुआ नजर नहीं आता तो वो बहुत परेशान होते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, घर के पास जंगल की तरफ भागते हैं कि कहीं ना कहीं से जानवर मिल जाएगा। मगर जब हर जगह देखने के बाद शाम करीब आ जाती है और शाम का वक्त ढलना शुरू हो जाता है, जब उनको अपना जानवर मिलता नहीं है तो वो रहीम चाचा अपने बेटे को कहते हैं कि हम ढूंढते हैं कि कहीं ना क्या पता कि वो जो है अपने मालिक के पास चला गया हो, क्योंकि जो व्यापारी था उसने कहा था कि ये जो जानवर है ये मैंने बचपन से पाला है, जिसकी वजह से शायद वो जानवर अपने मालिक के पास जा सकता है। तो ये दोनों ने कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम वापस मंडी जाएं और वहाँ जाकर अपने जानवर की तलाश करें। तलाश जारी रखते हैं और जब रहीम चाचा अपने बेटे के साथ जब वो व्यापारी की तरफ निकलते हैं, मंडी की तरफ, जब वहाँ पे जाकर पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि जो व्यापारी था उनके पास 2 लोग बंधे होते हैं और व्यापारी कहता है ये आपका जानवर है, जो कि तो फौरन रहीम चाचा पहचान जाते हैं अपने जानवर को और ये वो पूछते हैं कि ये आपके पास कैसे आया। तो वो सारा का सारा माजरा बताते हैं कि ये दोनों कल्लू कसाई और असलम नामी शख्स मेरे पास इस जानवर को चोरी करने के बाद बेचने के लिए आए थे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था, इसीलिए मैंने इनको पकड़कर बांध दिया है। और जब मुझे फील हुआ कि जब इन लोगों को कोई छुड़ाने नहीं आया और ये जानवर भी मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों का इंतज़ार करता हूँ, तो आप लोग तो अपना जानवर लेकर चले जाएं। ये आप लोगों का जानवर है और आप लोगों ने ये कुर्बानी के लिए ख़रीदा है। और जब ये सुनते हैं तो रहीम चाचा को आता है गुस्सा और वो बोलते हैं, कल्लू कसाई, तुम कसाई होने के साथ साथ चोर भी हो। जो तुमने मेरा जानवर चोरी करा है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमारी नीयत को साफ होना चाहिए। कभी भी चोरी की चीज़ पर कुर्बानी जायज़ नहीं होती है। ये क्या आप लोगों को पता नहीं है? और कल्लू कसाई और असलम माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कहा रहीम चाचा कहते हैं, नहीं, ऐसे माफ़ नहीं करेंगे हम। और व्यापारी कहता है कि मैं तो इन लोगों को पुलिस में दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत हरकत करी है। और जब रहीम चाचा अपनी गाय को लेकर जा रहे होते हैं तो दोनों माफ़ी मांगते हैं कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे, प्लीज़ रहीम चाचा हमें माफ़ कर दीजिए। तो रहीम चाचा का बेटा कहता है, जो बहुत फर्माबरदार और बहुत ही ज़्यादा रहम दिल होता है, वो इन लोगों को कहता है आज के बाद ये गलत काम करना नहीं चाहिए आप लोगों को। आप लोग समझदार हैं और आप लोगों से ये उम्मीद मैं रखता नहीं हूँ। तो वो उन लोगों को माफ़ कर देते हैं और फिर उनकी जो गलती होती है वो किसी से शेयर भी नहीं करते। तो इस तरह आप लोगों को इस कहानी से क्या सबक मिलता है? कहानी से ये सबक मिलता है, पहली बात ये कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। नंबर 2 कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, कभी भी हमें किसी अपनी ख्वाहिशात को इतना नहीं तवील करना चाहिए, इतना नहीं बढ़ाना चाहिए जो हम पूरी नहीं कर सकते। और नंबर 4
कि चोरी की जानवर की कभी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आप लोग अगर सोचें तो इसी तरह हमें इन स्टोरी से सबक मिलता है। तो आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या सबक सीखा इस स्टोरी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।